हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम लोग पॉलिटी का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और आज से हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे ए टू जेड। राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, कैसे बना, कब बनाया गया, जितनी भी सारी बातें हैं ना जो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे, उन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे हम लोगों का आज का क्लास। सबसे पहला जो टॉपिक है ना हमारा वो है संविधान के पृष्ठभूमि। आज हम लोग संविधान की बैकग्राउंड क्या था, संविधान का बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर क्लास ख़त्म होने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे उन सबको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्लास को। संविधान की पृष्ठभूमि कैसे समझेंगे इस चीज़ को। कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है। अब इतने बड़े फैमिली में करोड़ों लोग रहते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि इतने बड़े फैमिली को चलाने के लिए नियम कौन बनाएगा। अगर नियम ही ना हो तो सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर इतना बड़ा फैमिली है और इस फैमिली को चलाने के लिए कोई नियम ही नहीं है तो क्या होगा। तो हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से काम करेगा, हर कोई अपनी अपनी मनमानी करेगा, देश में व्यवस्था नहीं रहेगी। तो इसीलिए भारत के नेताओं ने ये फैसला किया कि एक ऐसी किताब बनाई जाए, ऐसी बुक रेडी की जाए जिसमें देश चलाने के सारे नियम लिखे हों और जो देश है हमारा ये उस नियम के अकॉर्डिंग चले, उसी नियम के अकॉर्डिंग काम करे। तो इतने बड़े देश के लिए नियम बनाना कोई मामूली बात तो थी नहीं, बट बनाया गया। इस किताब का नाम रखा गया भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। और यही है हम लोगों का टॉपिक, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये संविधान कोई एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता था, कोई 2-4 लोगों की तो बातें हैं नहीं कि 2-4 लोगों के लिए रूल्स बनाने हैं तो किसी एक ने लीडर बन के ये कर दिया। एक व्यक्ति के द्वारा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई गई। पूरे देश से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक टीम बनाई गई और जिसे संविधान सभा कहा गया। क्या कहा गया? संविधान सभा कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। राइट। इसी को हम लोग जानते हैं संविधान सभा के रूप में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सभी सदस्य एक साथ बैठे, विचार करने लगे, सोचने लगे और भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बने अध्यक्ष। ये पूरी कार्रवाई को व्यवस्थित ढंग से चलाते थे। संविधान बनाना आसान काम तो था नहीं, हर नियम पर लंबे लंबे टाइम तक चर्चाएं होती थी, कई बार बहस हो जाती थी, सुझाव दिए जाते थे, बट जो सही डिसीजन होता था ना, पूरे देश को ध्यान में रख के वही लिया जाता था। पता है आपको, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, जी हाँ 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा जो संविधान है वो रेडी हुआ है। और फिर आया 26 नवंबर 1949। ऑब्वियसली इसके बीच में जो कुछ भी हुई वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान सभा ने कहा कि हाँ, अब यही भारत का संविधान होगा। स्वीकारा गया कि हाँ, अब यही हमारा भारत का संविधान होगा और इसे ही हम लोग कहते हैं अंगीकरण। राइट। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंगीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग एडॉप्शन कहते हैं। तो इसी दिन अडॉप्ट किया गया, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया। बट एक क्वेश्चन था कि जब संविधान रेडी हो गया तो इसे उसी दिन क्यों नहीं लागू किया गया जिस दिन वो रेडी हुआ? क्यों इंतज़ार किया गया? तो जिस दिन संविधान बना उस दिन लागू नहीं किया गया। और क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि नेताओं ने 26 जनवरी की तारीख चुनी और इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया गया था।
तो 26 नवंबर 1949 इस दिन अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 इस दिन लागू किया गया था। इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और इस ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। इसी दिन भारत वास्तव में गणराज्य बना, रिपब्लिक बना। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? तो याद ऐसे रख सकते हैं, 1946 संविधान सभा बनी और काम शुरू हुआ। 1946 संविधान सभा बनी और काम शुरू हुआ। 1949 संविधान रेडी हुआ और अपनाया गया। 1950 में संविधान पूरे भारत में लागू हो गया और भारत जो है वो रिपब्लिक बना। तो ये थी हमारे संविधान की पृष्ठभूमि। बहुत छोटी सी थी बट बहुत मीनिंगफुल है। और चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे कंप्लीट। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान विश्व का कौन सा संविधान है? भारत का संविधान जो है ना हमारे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया के कई देशों के संविधान है ना बहुत छोटे हैं, जैसे कि अमेरिका का संविधान सिर्फ 7 अनुच्छेदों से स्टार्ट हुआ है। लेकिन भारत जैसा विशाल और विविधताओं वाला देश चलाने के लिए ज़्यादा नियमों की ज़रूरत थी, इसलिए भारत का संविधान जो है ना दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा बनाई गई और इसी दिन से भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ये भी ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जिस दिन संविधान सभा बनी उसी दिन उसकी पहली बैठक भी हुई और इस पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे और फिर बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे सिर्फ अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो हम लोग स्थायी अध्यक्ष का नाम बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर दोनों नाम ही दिया गया हो ऑप्शन में तो, और ना हो तो एक ही ऑप्शन में एक ही नाम हो तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पे करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने पूरी संविधान निर्माण प्रक्रिया का सफल नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। राइट। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद संविधान रेडी हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट कर लिया और इसी कारण हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 का ऐतिहासिक महत्व था, पूर्ण स्वराज दिवस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान को किस संस्था ने अपनाया? संविधान को खुद संविधान सभा ने अपनाया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लगेगा। इस दिन भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बन गया, इसलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
26 जनवरी 1950 का क्या महत्व है? 26 जनवरी 1950 इस दिन का क्या महत्व है? तो इस दिन संविधान लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर लग जाएगा। इसी दिन संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना, रिपब्लिक बना। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है? 26 नवंबर 1949 का महत्व ये है कि इस दिन संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। संविधान अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, जिसे हम लोग संविधान का अंगीकरण यानी कि अडॉप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। पहले गठन किया गया, फिर पहली बैठक हुई, फिर अपनाया गया और फिर लागू किया गया। राइट, तो घटनाएं जो है हमेशा इसी क्रम में हुई है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन किया गया और पहली बैठक हुई। इसके बाद 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान को अपनाया गया। देन नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू किया गया। बनी बैठी अपनाया लागू किया। राइट, 1946, 1949 एंड 1950। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। सभी को मैं तब से जय हिंद जय भारत।